हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। अगर पहले की वीडियो आपने देखी है, अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट डाल दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार और आर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमें यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर देख रहे हैं और आज का लेक्चर फिनॉल का प्रिपरेशन, क्योंकि पहले वाले क्लास में मैंने अल्कोहल खत्म कर दिया और आज जो स्टार्ट होने जा रहा है वो फिनॉल। तो फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे होती है ये हम बताएंगे और उसमें से सबसे पहला प्रिपरेशन जो है इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब इंडस्ट्री में डॉब प्रोसेस द्वारा किया जाता है। अब डॉब प्रोसेस क्या है, इसका पहले शॉर्ट ट्रिक दूंगा, उसके बाद मैकेनिज्म पर जाऊंगा। और मैकेनिज्म में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैकेनिज्म में ये कारण जाऊंगा कि उसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनती है और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने लिख दिया प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल के निर्माण की विधियां। और इसका सबसे पहला प्रोसेस है डॉब प्रोसेस। डॉब प्रोसेस कैसे करती है, कैसे बनती है, ये मैं बताऊंगा। और ये जो होती है इंडस्ट्री में मेन रूप से बनती है। इंडस्ट्री में डॉब प्रोसेस का यूज इस कारण किया जाता है कि ये बहुत सस्ते होते हैं और इंडस्ट्री में उसी चीज का यूज किया जाता है जो सस्ते होते हैं, केमिकल होते हैं। ठीक है, तो अब जो हम चल रहा है कि डॉब प्रोसेस, तो डॉब प्रोसेस पढ़ाने के पहले की वीडियो अगर आपने देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अब अगर जो पहले के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर टोटल वीडियो को देख लीजिए, फिनॉल के पहले वाले। आज जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिनॉल का प्रिपरेशन। तो चलिए डॉब प्रोसेस में, डॉब प्रोसेस है क्या, तो पहले हम बात करते हैं। डॉब प्रोसेस है कि हैलोएरिन से हमको फिनॉल का निर्माण होती है। अब हैलोएरिन से फिनॉल का निर्माण होती है तो पहले वाले चैप्टर में भी मैंने पढ़ा था हैलोएरिन के प्रॉपर्टीज में कि हैलोएरिन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए थे तब सोडियम फिनॉक्साइड बना था और फिर सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिफिकेशन करा दिए थे, तब हमको बन गया था फिनॉल। तो हम बेस से ही चलते हैं कि हैलोएरिन कैसे बनती है और हैलोएरिन से फिनॉल कैसे बनती है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बेंजीन से बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये बेंजीन है। जब बेंजीन को क्लोरीनीकरण कराया जाता है, अब क्लोरीनीकरण मतलब Cl2 के साथ फेरस की उपस्थिति में अब कोई लेविज एसिड AlCl3 लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो लेविज एसिड ले रहे हैं AlCl3 वो अनहाइड्राइड रूप में होना चाहिए, मतलब इसमें जल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जब जब बेंजीन को, ये है बेंजीन को क्लोरीन के साथ फेरस एवं लेविज एसिड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तब हमको क्लोरोबेंजीन का निर्माण होती है। देखिए क्लोरोबेंजीन। अब ये कहता है कि ये कैसे यहां जाके जुड़ गया, निकला क्या, ये तो पहले मैं तो अभी रिएक्शन लिख रहा हूं, बाद में इसका मैकेनिज्म के द्वारा बताऊंगा कि ये कैसे क्लोरीन इसमें जुड़ा। आखिर पहले वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था, अगर आपको दिक्कत है तो पहले वाली वीडियो जाकर देखिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कि जब क्लोरोबेंजीन बना, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों होती है।
तो टेम्परेचर होती है 653 केल्विन और प्रेशर जो होती है 300 एटीएम। टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ जैसे ही इसको हम अभिक्रिया करा देते हैं तो जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आप लोग तो सोच लिए होंगे कि फिनॉल यहीं पर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Na प्लस है, OH माइनस है। देखिए Na प्लस OH माइनस, यहाँ पर Cl माइनस है, ये टूटेगा Na के साथ चल जाएगा, ये माइनस वाला प्लस वाला के साथ आके जुड़ जाएगा, ये ना। लेकिन ये गलत है, आप लोग को टीचर ऐसे ही बता देते हैं, ये गलत है। ये पहला टर्म में बनता है सोडियम फिनॉक्साइड ONA, जिसको कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको एसिडिफिकेशन कर देते हैं मतलब HCl के साथ अभिक्रिया, अब HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H प्लस आयन जल की उपस्थिति होती है, इसको कहा जाता है एसिडिफिकेशन, जिसको एसिडीकरण भी कहा जाता है। जब इसको एसिडिफिकेशन करा देते हैं तब जो मेरा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट आता है ये आता है फिनॉल OH। देखिए ये बना फिनॉल, बाहर क्या निकला तो यहां से बाहर निकलेगा Na, अब Cl, यहां से NaCl बाहर निकल गया। ठीक है, यहां पर अगर आप चाहिएगा कि यहां पर बाहर कुछ निकला तो यहां पर बाहर निकलती है HCl। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये है शॉर्ट ट्रिक, मतलब हम सब गेस करके बनाते हैं क्या कि कैसे हमको बेंजीन से फिनॉल बनेगी, ये बेंजीन से फिनॉल बनाने का तरीका हुआ। तो अब जो हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, एक बात तो ध्यान दीजिएगा, आपको जानते हैं एनसीईआरटी में आपको यही मिलेगा, एनसीईआरटी में इतना भी नहीं मिलेगा, ये सब नहीं रहेगा, यहां से ये रहेगा, यहां से डायरेक्ट वो रहेगा, लेकिन बीच में कहीं कहीं देखिए ये सब रहता भी है। लेकिन आप जो टीचर बताएंगे आपको यहीं पर सब क्रिया कर देंगे, यहीं के बाद डायरेक्ट वो वाला बता देंगे, तो ये गलती है। बीच में एक शॉर्ट इंटरमीडिएट के रूप में बनता है सोडियम फिनॉक्साइड और एक मैकेनिज्म बताएंगे तो उसमें तो मेन रूप से इंटरमीडिएट एवे करेगा। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर मैकेनिज्म पर आते हैं। यहां पर देख रहे हैं मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ी सी ध्यान देना है आपको। जैसे पहले मैंने बताया क्या कि यहां पर ध्यान दीजिए कि बेंजीन से हमको बनाना है, जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ फेरस क्लोराइड के फेरस या एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया तो क्लोरोबेंजीन बना। तो ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है क्या कि ये बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड मतलब क्या है कि सब जगह इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, मतलब कोई भी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन धनी है, तो इलेक्ट्रॉन धनी है तो इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल चाहिए मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे पहले तो हम जनरेट करेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन की कमी है किसमें, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहला प्रोसेस में। चलिए सबसे पहला प्रोसेस में आते हैं। यहां पर देखिए हम यहां पर पहले बना लेते हैं इससे ये, इससे आगे वाला प्रोसेस मैं दे दूंगा सभी। तो पहला प्रोसेस ये है कि जब क्लोरीन Cl2 को AlCl3 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, देखिए AlCl3 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जो हमको प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट, जैसे कहने का मतलब ये कंपाउंड इधर की ओर टूटा, तो ये लेविज एसिड है, लुईस एसिड। तो लेविज एसिड है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, ये इलेक्ट्रॉन कमी है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये जाके बॉन्ड जो टूट रही है Cl, इसका मतलब Cl माइनस, Cl के पास कुछ हो जाएगा प्लस। अब इस पे कुछ हो रही है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये उसी पे जाके अटैक करेगी जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो देखिए AlCl3 इसके साथ अटैक करके AlCl4 माइनस बना लेती है और Cl प्लस हो जाती है, जिसको कहा जाता है क्लोरीनियम आयन।
जनरेट हम कर लिए। अब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट कर लिए तो इसको ध्यान देना, ये पहला प्रोसेस था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा है क्या कि अट्रैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब अब बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना। तब बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाइए तो बेंजीन तो क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए हम बेंजीन बना रहे हैं। बेंजीन है क्या कि इसके पास सब जगह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है तो Cl प्लस के साथ इसको हम अभिक्रिया कराते हैं। ये तो कहीं पर जाके भी अटैक कर लेगा, देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अटैक कर जाएगा। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अटैक कर गया। कैसे किया तो ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए इसको। अब यहां पर देखते हैं क्या कि ये बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड को इधर की ओर तोड़े, ठीक है। जब ये बॉन्ड को इधर की ओर तोड़े तो इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस। आइए हमको क्या प्लस, ये क्या करेगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको अटैक कर देगा। एक मिनट में दो क्रिया कर रहे हैं। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा, इस पे माइनस हुआ, इस पे प्लस हुआ। आइए माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कहा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इसके पास कमी है, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, या के इससे जोड़ गया। देखिए क्या क्या प्रोसेस हुआ। जो प्रोसेस हुआ, एक बार में दो क्रिया कर रहे हैं। प्रोसेस क्या हुआ कि सबसे पहले तो सब जगह हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर प्लस हुआ और यहाँ पर आकर क्लोरीन जुट गया, ये ना हुआ। अब देखिए इस पे भी हाइड्रोजन है कि नहीं है, सब जगह हाइड्रोजन है। अब सब जगह हाइड्रोजन है तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, इसको करा रहे हैं क्या, देखिए AlCl4 माइनस, मतलब ये जो पहले से था ये बेस के रूप का कार्य कर रहा है। तो जब ये बेस के है, बेस का रूप का कार्य कर रहा है तो इसको चाहिए क्या, कोई एसिड। तो कोई एसिड मिलेगा कहां से, तो ये प्रोटॉन को इसका इलेक्ट्रॉन तोड़कर यहां दे दिए, H प्लस रूप में बाहर निकल गया। इसका जो प्रोडक्ट बना हमको, देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, यहां पर है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन H प्लस बाहर निकला क्लोरीन के साथ। तो देखिए क्लोरीन के साथ निकला तो H प्लस Cl, HCl हो गया, और बाहर क्या निकला, AlCl3 निकल गया, बाहर निकल गया ना, एक क्लोरीन तो इसके साथ चला गया। बाकी ये जो बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटकर यहां चलाया, तब ना H प्लस निकला था, तो ये हो गया ये, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन बना कि नहीं बना, हमको इससे ये बनाना था, तो उसका मैकेनिज्म यही है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो हम जनरेट किए इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अटैक किए इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन से अटैक करवाए क्या इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा क्या करा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कराना। तो इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कराना है तो क्या करेंगे, H प्लस आयन प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई बेस था, और बेस को क्या जरूरत होती है, एसिड की। यहाँ से H जो है Cl को लेकर निकल गया, बाकी यहाँ पर देखिए AlCl3, जो देखिए AlCl3 ये है, ठीक है। तो ये तो जो अभी हम किए कि बेंजीन से हम कर लिए क्लोरोबेंजीन का निर्माण। चलिए इसका मैकेनिज्म ये था। अब जो हम करने जा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को हम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाए तो जो प्रोडक्ट मिला हमको क्या मिलेगा, इस पे हम बात करते हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस की तरह कार्य कर रहा है। क्या चीज की तरह, बेस, और बेस हमेशा देता है OH माइनस, बेस हमेशा क्या देता है, OH माइनस। अब यहां पर ध्यान देनी है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। देखिए बेस देता है OH माइनस, अब बेस OH माइनस देता है तो OH माइनस को चाहिए, जब बेस है तो इसको चाहिए एसिड। अब कोई एसिड चाहिए तो देखिए ये सब जगह पर हाइड्रोजन है, और ये O हाइड्रोजन को लेगा जो क्लोरीन से ज्यादा नजदीक है, ठीक है, क्योंकि इसके पास अट्रैक्टिव ज्यादा है। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये
OH माइनस है, इसको H प्लस चाहिए, तो H प्लस चाहिए तो ये वाला बॉन्ड टूटकर चल जाएगा इधर की ओर। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटकर इधर की ओर गया तो ये कार्बन पर देखिएगा, ध्यान देना है, ये बॉन्ड टूटकर इधर की ओर गया तो ये कार्बन पर हो रही है 5 बॉन्ड। पहले से 2 बॉन्ड था, एक इधर एक इधर, हो गया, तब हो रहा है कितना बॉन्ड, 5 बॉन्ड। यहाँ पर हमको क्लोरीन जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जैसे ही ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, मतलब H प्लस आयन को निकालेंगे, तो ये क्लोरीन भी कुछ होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर की ओर निकल जाएगा। समझा रहे ना? तो बाहर जो निकलेगा कैसे, तो यहां से निकलेगा क्या, देखिए यहां से निकलेगा Cl, यहां से निकलेगा Na, तो ये बाहर निकल गया तो यहां पर कुछ हो जाएगा NaCl। और ये जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ये प्रोडक्ट देख रहे हैं क्या मिलेगा, जो यहां से जो निकल रहा है, देखिए ये H जो है OH के लेके भी निकल रहा है, तो निकल रहा है H2O, बट बाकी जो प्रोडक्ट मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट देखिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, ये अब देखिए यहां से ये बॉन्ड तो टूट के यहां गया, यहां से पहले डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूट के गया तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हुआ। देखिए ये जो प्रोडक्ट हुआ यही इंटरमीडिएट हुआ, जिसको बेंजाइन कहते हैं। कौन सी कहते हैं? बेंजाइन। इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है बेंजाइन। अब यहां पर इसी पे आपको चर्चा होती है बार बार। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बेंजाइन जो क्या किया, अब यहां पर देखिए NaOH जो हम दिए थे उसमें बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने में NaOH का यूज किए थे, तो NaOH तो एक्सेस मात्रा में होगी, NaOH क्या होगी, एक्सेस मात्रा में होगी, तो एक्सेस मात्रा में है, तो यहां पर फिर से हम NaOH ले रहे हैं। अब इसको फिर से हम इसमें अभिक्रिया करा रहे हैं, इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जो ये प्रोडक्ट, ध्यान देना, ये H प्लस आयन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के यहां पर दिया, तो ये यहां पर आया ट्रिपल बॉन्ड, पुनः ये अपना बॉन्ड तोड़कर ये कार्बन पर ही रिपीट हो जाती है, बैक बॉन्डिंग बना लेती है। बैक बॉन्डिंग बनाया तो देखिए प्रोडक्ट आपको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला क्या, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर क्या है जो ध्यान देना है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट के यहां पर आया तो यहां पर हो गया माइनस और यहां पर हो गया प्लस। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर NaOH फिर बेस की तरह कार्य कर रहा है, तो Na पर आ जाएगा प्लस और OH पर आ जाएगा माइनस। ये माइनस जो है यहां पर आके अटैक किया, तो यहां पर अटैक करेगा तो यहां हो जाएगा कुछ, ध्यान देना है थोड़ी सी, OH हो जाएगा, तो लिख देना है। देखिए कैसे कैसे हम आ रहे हैं, जो यहां पर कुछ हो गया OH हो गया। अब OH हो गया तो यहां पर ध्यान देनी है थोड़ी सी, देखिए यहां पर OH हो गया, H को इस रूप में लिख रहे हैं, तो अब जो कर रहे हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, जैसे ही प्रोटॉन को ट्रांसफर किए, मतलब ध्यान देना है, ये जो है H प्लस आयन को बाहर निकालेंगे कब, जब इसका अपना ये OH के बीच के बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन को O पर देंगे, तो H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा, H आकर जुड़ जाएगा। देखिए इस तरह के कंपाउंड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर O, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ हो जाएगा प्लस। देखिए हाइड्रोजन अपने जगह पर आ गया, पहले से जो था वो जगह पर आ गया ना। तो अब ध्यान देना है, अब इसको कर रहे हैं क्या, जो देखिए यहाँ पर OH को तो हम यहाँ जोड़ दिए थे, लेकिन Na हमको बच गया था, Na बचा हुआ था ना, तो Na पर है क्या प्लस। अब ये Na जो है इस पे आके अटैक किए हुए, मतलब ये Na जो है ये ऑक्सीजन पर अटैक किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा Na, जिसको कहा जाता है सोडियम फिना ऑक्साइड, सोडियम फिना ऑक्साइड। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए एक टर्म जो हम बता रहे हैं, पहला टर्म है क्या कि यहां से क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड बताए थे रिएक्शन में, देखिए तो ये ए टर्म हुआ। आपको हम तो डायरेक्ट नहीं दिए थे, बीच वाला काम तो नहीं दिए थे, बीच वाला काम मैकेनिक में दिखा रहे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, तो एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब HCl के साथ अभिक्रिया, H प्लस आयन देता है। अब H प्लस आयन देता है, इसी को कहा जाता है एसिडिफिकेशन। अब एसिडिफिकेशन कर रहे हैं तो देखिए यहां से जब बॉन्ड तोड़ेंगे,
ध्यान देना, जब यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे इधर की ओर तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, और इसको जब तोड़ेंगे तो एक पर प्लस और Cl पर कुछ हो जाएगा माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है मेरा प्रोडक्ट यही है। यहाँ पर OH देखिए, यहाँ पर बॉन्ड इस तरह का, और जो बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है बाहर, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl बाहर निकल रहा है। तो देखिए ये हुआ फिनॉल का निर्माण। क्या कोई दिक्कत है? फिर एक बार रिपीट, ध्यान देना। सबसे पहले तो हम किए क्या कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाए, फिर क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कोई बेस के साथ अभिक्रिया करवाए तो जो हमको प्रोडक्ट आया वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया बेंजाइन। बेंजाइन को फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ अभिक्रिया कराए तो जो हमको प्रोडक्ट आया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बना कैसे? तो इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर भी हुआ था, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पर निगेटिव आयन है तो ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके इससे आके जुड़ गया। इसके बाद क्या किए, एसिडिफिकेशन करवाए तो हमको बन गया फिनॉल। क्या आपको दिक्कत है? तो इस तरह के मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म को हम बार बार देखेंगे और इसको एनसीईआरटी में अगर किताब में खोजिएगा तो आपको ये मैकेनिज्म नहीं रहेगी। आपको जो पहले शॉर्ट ट्रिक दिए गेस करने वाला मैकेनिज्म, गेस करने वाला रिएक्शन जो दिए वही आपको एनसीईआरटी में मिलेगी और ये मैकेनिज्म जो है हम दे रहे हैं। कहीं भी आप खोजिए ना, कोई कोचिंग में जाइए, इतना मैकेनिज्म नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो इसके कारण भी नहीं देते हैं। तो ये तो बात सही है कि अगर हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म दिया जाए तो सिलेबस खत्म नहीं होगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको तो देनी है। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया उसमें एक आध रिएक्शन भी ऐसा नहीं था कि जिसका मैकेनिज्म मैंने नहीं दिया, सबका मैकेनिज्म दिया। तो आप इसको देखिए और अच्छी तरह से समझिए। एक बार में आपको समझ में नहीं आती है तो दो बार देखिए, दो बार में समझ में नहीं आती है तीन बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगी। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानना है, जो ये सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बताए थे। उसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को जनरेशन कर लेते हैं तो आपको लिविंग ग्रुप के बारे में जानना है, लिविंग ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म करते चलिए, रिएक्शन अपने आप आएगा। सबसे पहले क्या होती है कि सबसे पहले रिएक्शन को बनाना, गैस करके रिएक्शन को बनाइए और रिएक्शन बनने के बाद ही मैकेनिज्म होती है। रिएक्शन किया तो कैसे किया उसका मैकेनिज्म उसके बाद में होती है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे डॉप प्रोसेस। कल का क्लास जो आएगा क्यूमीन के द्वारा हम फिनॉल का निर्माण कैसे करेंगे। तो ये क्लास, ये लेक्चर अगर आपको पसंद में आ जाए, आपको समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे घंटी बजा दीजिए तथा मेरे वीडियो को शेयर एवं लाइक करते रहिए। और शेयर उन बच्चों के पास करिए जो बच्चे कोचिंग से वंचित हैं और जो बच्चों को ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है। हमें आशा है कि अगर इस तरह के लेक्चर को ध्यान पूर्वक देखेंगे, पेन और कॉपी बगल में रखकर नोट्स क्लियर करेंगे तो 100% उनको समझ में आएगी। तो बाय।